आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आदर्श नींद और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है प्लस माइनस 5 घंटे 20 मिनट। देखिए, आज की चर्चा का शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी ऐसा कोई लिखा हुआ मेरे पढ़ने में नहीं आया, क्योंकि अक्सर हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त को बार बार कहते रहते हैं। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की जो स्थिति है, उस ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को उठ जाना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है। और अक्सर मैं इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को देखिए सतयुग से भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि जैसे प्रकृति में देखिए 3 गुण नित्य बने रहते हैं, ठीक इसी तरह शास्त्रों में देखिए 4 युगों का एक क्रम कहा गया है। आरंभ में देखिए सतयुग होता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और वर्तमान समय देखिए कल युग चल रहे हैं। हालांकि कल युग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष की है। इससे दुगनी आयु द्वापर युग की है, और इससे तिगनी आयु त्रेता युग की है, और इससे 4 गुनी आयु सतयुग की बताई गई है। ये सभी स्थितियों पर हम अक्सर चर्चाएं करते हैं। और कुछ दिन पहले हमने देखी एक चर्चा की थी, नींद के घंटे घटाएं। तो इस पर कुछ लोगों के अच्छे संदेश भी आए, कुछ लोगों ने देखिए बुरा भी माना, क्योंकि नींद के घंटे घटाने पे एक साधारण मनुष्य जल्दी से तैयार नहीं होता। जब तैयार नहीं होता तो इसीलिए वो ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। और मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यानी कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, अब ब्रह्म मुहूर्त में क्योंकि सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है, हम तो बार बार ही कहते रहते हैं कि मनुष्य योनि में हम जितना चाहें अपना सत्वगुण बढ़ा सकते हैं। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है। जबकि एक साधारण मनुष्य सत्संग को वृद्धावस्था के साथ जोड़कर अपने आप को कुछ अलग स्थिति में ले जाता है। जबकि सत्वगुण का संग तो देखिए सभी मनुष्य को करना ही चाहिए, चाहे कोई बच्चा हो, युवा हो, प्रौढ़ावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, क्योंकि सत्य का संग ही हम करना चाहते हैं। आपके हमारे बच्चे भी जब देखिए आपके हमारे कोई झूठ बोलते हैं, ऐसी स्थिति विशेष में अक्सर माता पिता क्या कहते हैं बच्चों को कि तू सच सच बता, क्योंकि हम सच ही सुनना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य देखिए बोलता भले ही झूठ भी हो, लेकिन सुनना तो वो सच ही चाहता है। इन सभी स्थितियों के देखिए एक भावार्थ है। उन भावार्थों को जब तक हम समझते नहीं, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए कोई भौतिक उन्नति भी कोई विशेष नहीं हो पाती, और आध्यात्मिक उन्नति तो होने का फिर प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो, क्योंकि जब जब हम सत्संग करते हैं हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता नहीं है। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये फिर अमर्यादित होने लगते हैं। और कभी कभी आपकी हमारी जब नींद भी अमर्यादित होने लगती है, क्योंकि नींद में भी एक अलग ही प्रकार का सुख होता है। प्रमाद की स्थिति लगाओ, आलस्य की स्थिति लगाओ, और संसार में तो ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि मनुष्य नींद से तो उठ जाता है, लेकिन बिस्तर पर ही आधा घंटा, एक एक घंटे एक प्रमादवश पड़े रहते हैं। उस पर भले ही हम अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल पर कुछ गतिविधियां करने लगते हैं, चाहे हम कहते हैं ना चाय पानी भी वही करने लगते हैं, जिसको कहते हैं ना बेड टी। अब बेड का अभिप्राय देखिए पलंग से भी लिया जाता है, और बेड का अभिप्राय देखिए एक गलत स्थिति से भी लिया जाता है। इन सभी स्थितियों को हम जैसे जैसे ज्ञानपूर्वक समझते हैं, अपने जीवन में हम जितना जितना सुधार ला सकते हैं हमें सुधार लाना चाहिए, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक निश्चित आयु लेके आए हैं। मनुष्य जोनि का एक विशेष महत्व है, और मैं तो इस जोनि विशेष को देखिए राजा जोनी भी कहता हूँ। जैसे फलों में आम को राजा कहते हैं, फूलों में गुलाब को राजा कहते हैं, और मैं तो 84 लाख प्रकार की जोनियों में मनुष्य जोनी को एक राजा जोनी के नाम से भी कहता हूँ, क्योंकि मनुष्य जोनी एक परीक्षा जोनी भी है, क्योंकि हम सभी भाई बहन कर्म जोनी में हैं। साधना जोनी का एक अवसर है। यदि आपके हमारे कर्मों में देखिए एक बिगाड़ आने लगता है, क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता, तो उसका ज्ञान एक
धूमिल स्थिति में आने लगता है, वो रजोगुण में आ जाता है। कि तीन ही तो गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। क्योंकि शाम को सूर्य के ढलते ही 8 घंटे की स्थिति तमोगुण की होती है, फिर 8 घंटे की स्थिति सतोगुण की होती है, फिर 8 घंटे की स्थिति रजोगुण की होती है। यानी कि दिन रात के जो प्रतिदिन के जो 24 घंटे हैं, इस बात को तो आप और हम स्वीकार करते हैं कि प्रतिदिन हम घड़ियों में या अपने कैलेंडर में ये 24 घंटे की स्थितियों को हम भली भांति परिचित हैं। और आपका हमारे जीवन का एक एक दिन घटता जाता है। हम सभी आयु एक निश्चित लेके आए हैं, सांसें निश्चित लेके आए। अक्सर मैं तो बार बार देखिए आयु को सांसों से जोड़ता हूँ, क्योंकि जब जब आपके हमारे जीवन में अनुशासन होता है, सात्विक दिनचर्या होती है, हम सात्विक नींद लेते हैं। क्योंकि आज हमने जो वीडियो के नीचे हमने +- 5 घंटे 20 मिनट को जो जोड़ा है, उसको एक सात्विक नींद के साथ जोड़ा है। इस सात्विक नींद का देखिए शास्त्रों में कहीं भी कोई 5 घंटे 20 मिनट का कहीं कोई वर्णन नहीं आता। ये तो मैंने देखिए कुछ तर्कों के आधार पर, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे के आधार पे देखिए प्रति एक गुण के हिस्से में लगभग 8-8 घंटे आ जाते हैं। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य के निकलने का समय और डूबने की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता जाता है। तो फिर उस स्थिति विशेष में थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त के समय में भी अंतर आ जाता है। जबकि एक साधारण बोलचाल में तो देखिए 4 से 6 कह दिया जाता है, क्योंकि 4 से 6 कहने मात्र से गर्मियों में और सर्दियों में जो सूर्य के निकलने की जो स्थितियों में परिवर्तन आता है, सूर्योदय की स्थितियों में परिवर्तन आता है, सूर्य के डूबने की स्थितियों में परिवर्तन आता है, यानी कि समय में परिवर्तन आ जाता है। तो फिर आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय भी थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति का भी मैंने एक आधार बताया। क्योंकि 3 गुण नित्य बने रहते हैं, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण होता है। इन सभी बातों पे हम पहले भी चर्चाएं करते आए। आज हमारी चर्चा का केवल इतना ही विषय है कि आपको हमें एक आदर्श नींद लेनी है, जिसको मैंने देखिए कुछ गुना भाग करते हुए उस पर एक 5 घंटे 20 मिनट की एक स्थिति पर एक अपनी व्यक्तिगत मोहर लगाई है। मैंने बताया ना, शास्त्रों में ऐसा कहीं भी कोई जिक्र नहीं आता, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण नित्य बने रहते हैं और प्रकृति को ही त्रिगुणात्मक भी कहा जाता है। तो इसलिए आपकी हमारी नींद भी फिर देखिए एक सात्विक बन जाती है, राजसी बन जाती है और तामसी बन जाती है। जब जब हम देखिए सात्विक नींद से अधिक नीचे उतर आते हैं तो फिर वो राजसी नींद बन जाती है। जब हम राजसी नींद से भी अधिक घंटे सोते हैं तो फिर वो नींद तामसी बन जाती है। हालांकि तकनीकी रूप से तो नींद लेना अपने आप में ही देखिए एक तामसी वृत्ति है, और ये तामसी वृत्ति भी आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकता है, स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। देखिए शास्त्रों में 4 प्रकार के जो पशु वृत्तियां बताई गई हैं, आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। अब इन 4 जो पशु वृत्तियों में देखिए मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर बढ़ता नहीं है, क्योंकि इनके जन्म लेने की स्थितियां की जो एक पीछे की प्रक्रिया है, वो देखिए मैथुन की स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि पशु वृत्तियों का अभिप्राय देखिए इन 4 स्थितियों से है: आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। और यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्संग नहीं करता, सत्संग नहीं करने का अभिप्राय क्या है कि हम सत्वगुण का यदि एक श्रद्धा पूर्वक संग नहीं करते, क्योंकि संग का ऐसा भी अभिप्राय भी नहीं है कि देखिए कोई मनुष्य अब सो रहा है, अब ब्रह्म मुहूर्त चल रहे तो संग तो हो रहा है, लेकिन वो जागृत अवस्था नहीं है, वो आपकी बड़ी अचेत अवस्था है। जब जब हम जागते हुए कोई स्थिति का बोध रखते हैं तो आपको हमें उसकी एक ज्ञानपूर्वक स्थिति का बोध होने लगता है। अब शास्त्रों में तो देखिए एक नींद की अलग अलग स्थितियां है ना। एक तो जागृत अवस्था है, इसका तो एक साधारण स्थिति थी। जब हम निंद्रा में भी जाते हैं तो उसमें भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। एक प्रथम स्थिति क्या होती है कि हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं, फिर एक सुषुप्ति की अवस्था आती है। सुषुप्ति की अवस्था देखिए एक सात्विक नींद से ली जाती है, स्वप्न को एक राजसी नींद से जोड़ा जाता है। और जब हम देखिए एक साधारण स्तर पर एक अपने स्थूल शरीर को आराम की स्थिति में पलक पे जहाँ भी लेटाते हैं, तो सर्वप्रथम आपके हमारा स्थूल शरीर एक आरामदायक स्थिति में रुक जाता है। क्योंकि जब तक हम स्थूल शरीर को रोकते नहीं है, रोकने का अभिप्राय क्या, हम पलंग पे लेट जाते हैं। लेकिन यदि आपके हमारे मन में विचार चलते रहते हैं तो आपको में नींद नहीं आती।
अब जैसे ही वो विचार रुक जाते हैं तो हम नींद की अवस्था में चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। अब जब निद्रा में यदि स्वप्न आने लगते हैं तो आपके हमारे मन की स्थिति क्या होती है? क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर आरामदायक स्थिति में होते हैं तो आपका हमारा मन जाग रहा होता है, स्थूल शरीर को हम थोड़ी आरामदायक स्थिति में लाते हैं। जैसे ही हम नींद में जाते हैं तो फिर जब स्वप्न नहीं आते तो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ ही आरामदायक स्थिति में सो जाता है। लेकिन यदि हम सपना देखते हैं तो सपने में तो आपके हमारी जितनी भी हलचल होती हैं, चाहे वो खुशी की हो चाहे वो गमी की हो, वो दोनों ही स्थितियों में मन क्रियाशील होता है। मन क्रियाशील के साथ साथ आपके हमारी जो एक सूक्ष्म इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां होती हैं चाहे वो कर्मेंद्रियां होती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो तो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान है। इसी तरह 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग और गुदा। इनको गोलक भी कहा जाता है। इनकी देखिए कहीं कहीं किसी मनुष्य के साथ एक अपंगता भी देखी जा सकती है, लेकिन जब हम स्वप्न अवस्था में होती हैं इन गोलकों को जो शक्ति प्रदान करती है, कहते हैं ना सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 आपके हमारे भोग विषय होते हैं या सूक्ष्म भूत होते हैं, जिनके कारण आपका हमारा माता के गर्भ में एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो इन 5 ज्ञानेंद्रियों को गोलकों को एक शक्ति प्रदान करती हैं, और 5 कर्मेंद्रियों को ही 5 सूक्ष्म जो एक शक्ति है एक कर्मेंद्रियों की वो शक्ति प्रदान करती है। यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, ये कर्मेंद्रियां भी हैं और ज्ञानेंद्रियां भी हैं। यानी 5 भोग विषय या सूक्ष्म भूत, 5 5 5 ये हो गए 15, और एक मन और बुद्धि। मन का एक महाइंद्रिय भी कहा जाता है। जब तक मन पूर्ण रूप से इन इंद्रियों के साथ नहीं होता तो फिर हम उस ज्ञानेंद्रियों का या कर्मेंद्रियों का एक पूर्ण उपयोग कर नहीं पाते। इसलिए तो बार बार कहा जाता है मन लगाकर सत्संग करो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। और जब जब हम देखिए बेमन से करते हैं तो बेमन का अभिप्राय देखिए मन आंशिक रूप से जुड़ा होता है, पूर्ण रूप से वो विषय भोगों में ही इधर उधर विचरण में हो रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि आपके हमारे जो मन की अवस्था जब एक स्वप्न अवस्था की होती है तो फिर आपकी हमारी जो नींद है वो गाढ़ निद्रा नहीं मानी जाती। देखिए ये तकनीकी रूप से अलग अलग स्थितियाँ सबकी बनती हैं, लेकिन मोटा मोटी जो ये स्थितियाँ हैं ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, और जब आपका हमारा मन भी सो जाता है, हम गहरी नींद में चले जाते हैं, तो फिर वो कार्य शरीर के स्तर पर आपको हमें एक अच्छी नींद आती है। और ऐसा भी माना जाता है कि जिन भाई बहनों की देखिए सात्विक दिनचर्या होती है, अनुशासित जीवन होता है, वो संसारी भोग विषयों के पीछे भाग दौड़ नहीं करते, अपने लाभ के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं, अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखते हैं। यानी कि उनके जीवन में धर्म प्रथम स्थान पर बना रहता है। अर्थ और काम ये जो 2 पुरुषार्थ हैं ये मर्यादा में रहते हैं, ये धर्म की 4 दीवारी में ही रहते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में ऐसे मनुष्यों को देखिए गाढ़ निद्रा जल्दी आ जाती है। ऐसे मनुष्यों को देखिए स्वप्न अवस्था की स्थिति में गुजरना ही नहीं पड़ता, इसलिए वो कम नींद में भी अपना गुजारा कर लेते हैं। इसलिए तो मैंने देखिए आदर्श नींद के साथ 5 घंटे 20 मिनट का जो एक अंक जोड़ा है, इसके पीछे का एक आधार है। आधार का अभिप्राय देखिए वो ब्रह्म मुहूर्त की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है वो एक शुद्ध सत्वगुण की स्थिति है। उस स्थिति विशेष में देखिए गुजरा हुआ तमोगुण भी प्रभावित नहीं होता और आने वाला रजोगुण भी प्रभावित नहीं करता। इसलिए इस सत्वगुण की अवस्था को एक शुद्ध से जोड़ा गया। हालांकि प्रकृति में देखिए अपने आप में पूर्ण रूप से शुद्ध तो नहीं होता, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से, क्योंकि इससे पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की जो पहले की स्थिति है वो भी सत्वगुण प्रधान होती है, लेकिन उस स्थिति विशेष में वो गुजरा हुआ जो तमोगुण होता है उससे वो जो सत्वगुण की स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती, उतनी शुद्ध नहीं होती जितनी ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति होती है।
देखिए इन सभी बातों पर हमने अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी वीडियो भी बनाई है, लेकिन आज हमारा एक साधारण स्तर पर ये 5 घंटे 20 मिनट का इसलिए हमने इसको एक आदर्श नींद के साथ जोड़ा है, ताकि आपके हमारे पास जो 24 घंटे की जो स्थितियाँ हैं उसमें आपके हमारे पास कार्य दिवस के लिए पुरुषार्थ के लिए अधिक घंटे बचते हैं। क्योंकि नींद में तो देखिए ना तो हम भौतिक उन्नति कर पाते हैं और ना ही हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं। ये नींद की अवस्था तो भले ही आवश्यक है, हमें लेनी होती है, लेकिन इस नींद को हम जितनी कम रख सकते हैं, यानी कि जितने हम एक गुजारे लायक हो या जिससे आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर एक स्वस्थता भी बनी रहे, चुस्ती भी बनी रहे, यानी कि ऊर्जा भी बनी रहे, क्योंकि दिन में आपको में एक रजोगुण की स्थितियों में पुरुषार्थ करने होते हैं। अब ये पुरुषार्थ देखिए ध्यान के लिए भी होते हैं, साधना के लिए भी करने होते हैं। इन सभी के लिए आपके हमारे स्थूल शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि आपकी हमारी देखिए नींद पूरी नहीं होगी किसी भी कारणवश, देखिए उस स्थिति विशेष को हम अलग स्थिति में भी जोड़ सकते हैं। यदि आपकी हमारी नींद पूरी नहीं होती तो फिर उठने के बाद आपके हमारे मन की स्थिति एक उखड़ी उखड़ी सी रहती है। फिर ऐसी स्थिति विशेष में हम भौतिक उन्नति भी नहीं कर पाते, तो फिर आध्यात्मिक उन्नति होने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए तो मैंने ये देखिए 2 घंटे 40 मिनट को एक दुगना करते हुए ये 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति का एक सूत्र देकर इसको एक आदर्श नीति के साथ जोड़ा है। अब देखो, अब हमें इन 3 गुणों की स्थितियों को थोड़ा एक निरीक्षण करना होगा। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो सूर्य के अस्त होते ही ये तमोगुण की स्थिति आरंभ होती है। देखिए संस्कृत में तमो को ही अंधकार से जोड़ा जाता है। जैसे ही अंधकार की स्थितियां बनती है तो हम अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर को ठोकरें नहीं लगे। ठीक इसी तरह देखिए आरंभिक स्थितियों में 2 घंटे 40 मिनट की जो स्थिति होती है उसमें भले ही अब तमोगुण की प्रधानता आने आरंभ हो जाती है, लेकिन क्योंकि गुजरा हुआ गुण वो रजोगुण था, रजोगुण के कारण उसमें क्रियाएं होती हैं। इसीलिए तो सूर्य के डूबते बाद भी आपकी बारी क्रियाएं कुछ चलती रहती हैं। यानी कि आरंभ के जो 2 घंटे 40 मिनट हैं उसमें तमोगुण के साथ साथ रजोगुण गौण स्थिति में रहता है, भले ही तमोगुण प्रधान स्थिति में रहता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति जैसे ही समाप्त होती है तो फिर घोर तमोगुण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी इस घोर तमोगुण की स्थिति को देखिए नींद के साथ जोड़ा जाता है। जब तमोगुण अपना एक घोर स्थिति में होता है, क्योंकि वो गुजरे हुए रजोगुण से भी अब प्रभावित नहीं होता और आने वाले सतोगुण से भी एक बाधित नहीं होता। इसलिए इस स्थिति विशेष को घोर तमोगुण कहा जाता है। और ये जो मैंने आज 5 घंटे 20 मिनट की जो एक आदर्श नींद के साथ जो जोड़ा है ना, ये देखिए घोर तमोगुण के 2 घंटे 40 मिनट आप ले सकते हो और उसके बाद के जब तमोगुण अपना रहता तो प्रधान है, लेकिन वो आने वाले जो सतोगुण से वो थोड़ा कमजोर होने लगता है। उस स्थिति विशेष को 2 घंटे 40 मिनट की और ये जो घोर तमोगुण की स्थिति, इन दोनों को जब आप योग करोगे तो ये 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति आती है। अब 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति के साथ ही मैंने देखिए प्लस माइनस जोड़ा है। इसीलिए इस 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति को मैंने एक आदर्श नींद के साथ जोड़ा है, क्योंकि मैंने तो अक्सर अपनी चर्चाओं में 6 घंटे की नींद को देखिए सात्विक नींद तक जोड़ा है, 6 से 7-8 घंटे की नींद को राजसी नींद कहा है और 8 घंटे से भी अधिक घंटे की जो नींद है वो देखिए तामसी नींद है। इन सभी स्थितियों के पीछे देखिए जो आने वाला जो एक सतोगुण की स्थिति है, देखिए जैसे ही ये सतोगुण आरंभ होता है तो वो गुजरे हुए जो एक तमोगुण की स्थिति थी उससे वो प्रभावित होता है। यानी कि वो भले ही सतोगुण अपने प्रधान स्थिति में आने लगता है और गुजरे हुए तमोगुण से वो एक थोड़ा कमजोर अभी रहता है। इसका अभिप्राय क्या है कि गुजरा हुआ जो एक तमोगुण था वो गौण स्थिति में रहता है और उससे भी पहले जो रजोगुण बीत चुका था वो अति गौण की स्थिति में रहता है। और इस 2 घंटे 40 मिनट में जो एक स्थिति बनती है उसके बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है वो एक ब्रह्म मुहूर्त की कहलाती है। वो सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है।
जिसको शास्त्रों में अक्सर देखिए 4 से 6 आपको पढ़ने में मिल जाएगा। लेकिन ये जो 2 घंटे 40 मिनट की जो स्थिति है, वो मैंने 3 गुणों को 24 घंटे के आधार पे, फिर क्योंकि ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं, इसलिए एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण और तीसरा अति गौण की स्थिति में रहता है। इस सभी एक गुना भाग के आधार पे ही मैंने ये एक तर्कसंगत बात, यानी कि एक आदर्श नींद की बात को 5 घंटे 20 मिनट के साथ जोड़ा है, ताकि हम सूर्य निकलने से पूर्व के जो 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष में जाग कर उस ब्रह्म मुहूर्त का भी हम संग करें, और उससे पूर्व के जो हमारे 5 घंटे 20 मिनट के आसपास की जो एक गहरी नींद है, उस नींद का भी हम संग लेते हुए अपने शरीर में एक ऊर्जा अर्जित करें। देखिए, इसको आप गहरी नींद से भी जोड़ सकते हो, कार्य शरीर के स्तर पर नींद भी ले सकते हो, और आदर्श नींद भी आप समझ सकते हो। इन सभी स्थितियों को आप जितना अधिक ज्ञान पूर्वक समझ जाओगे, तो फिर ये आपको 2 घंटे 40 मिनट का जो एक सूत्र है, ये 5 घंटे 20 मिनट की जो नींद के लिए मैंने एक व्यक्तिगत अपने विचार रखे, इसको आप एक वैज्ञानिक आधार पर समझ जाओगे कि आपके मारे इस नींद विशेष से आपके में स्थूल शरीर के स्तर पर भी एक ऊर्जा मिलती है, मन के स्तर पर भी एक सात्विकता बढ़ती है, और परमात्मा से प्रीति सहज ही बनी रहती है। आपके हमारे कार्यशील शुद्ध होता जाता है, यानी कि कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में एक सफलताएं आने लगती हैं, आध्यात्मिक उन्नति सहज ही एक गति पकड़ जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको कोई एक आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप अपनी शिकायत भी इस नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि ये मेरा बनाया गया सूत्र कहो एक आदर्श नींद के लिए, जो कि आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों ही शरीरों को स्वस्थ भी रखता है, पवित्र भी करता है, और आपके हमारे मिले हुए जीवन को एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। आपके हमारी आत्मा के ऊपर जो पहले के जो अशुभ संस्कारों के कारण जो एक आवरण था, वो भी समाप्त होने लगता है। कुल मिलाकर परमात्मा से प्रीति होने लगती है। तो ये सभी स्थितियां जब आपको ज्ञान पूर्वक समझ में आने लगें, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस सूत्र विशेष का आप अन्य लोगों में भी प्रचार करें, अन्य लोगों को भी इस सूत्र के प्रति आप अवगत कराएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।